सल्तनत नूराबाद के दरवाज़ों के बाहर सिपाहियों की चहल पहल बढ़ गई थी, क्योंकि सरहदों से मुसलसल खबरें आ रही थीं कि दुश्मन लश्कर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बाजारों में खौफ की सरगोशियां थीं, महल के अंदर वजीर और मुशीर परेशान थे, और रियाया के चेहरों पर बेयकीनी के साए मंडला रहे थे। बादशाह कई बरस पहले दुनिया से रुखसत हो चुका था, इसलिए सल्तनत की जिम्मेदारी नौजवान शहजादी मेहरुन्निसा के कंधों पर थी। वो उम्र में कम मगर अक्ल और वक़ार में बहुत बड़ी समझी जाती थी। उस रात वो अपने महल की खिड़की से बाहर जलती मशअलों को देख रही थी और दिल में सोच रही थी कि सिर्फ तलवारें हमेशा जंग नहीं जीतती, कभी कभी एक दुरुस्त फैसला पूरी सल्तनत बचा लेता है। अगली सुबह दरबारे आम सजाया गया। सुनहरी सुतूनों के दरमियान सुर्ख कालीन बिछाए गए। वजीर, सिपाह सालार, अमीर, काजी और शहर के बड़े बड़े दानिश्वर हाजिर हुए। शहजादी मेहरुन्निसा तख्त पर बैठी तो उसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी। उसने कहा, आज मैं अपनी सल्तनत के सामने एक ऐलान करती हूँ। जो शख्स मुझे ऐसा मशवरा देगा जिससे हमारी सल्तनत दुश्मन के हमले से महफूज हो जाए, जो इस मुसीबत से हमें निकालेगा, मैं उसी से शादी करूंगी। न उसके हसब नसब को देखा जाएगा, न दौलत को, सिर्फ अक्ल और वफादारी देखी जाएगी। ये ऐलान सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कुछ वजीरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ अमीरों के बेटे फौरन सीधे होकर बैठ गए, जैसे उन्हें यकीन हो कि अब किस्मत उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई है। कई सिपाह सालारों ने फौरन नक्शे मंगवाए और जंगी मंसूबे पेश करने लगे। किसी ने कहा किले के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, किसी ने कहा पहाड़ी रास्तों पर फौज तैनात कर दी जाए, किसी ने कहा दुश्मन पर रात के अंधेरे में हमला किया जाए। मगर शहजादी हर बात गौर से सुनकर खामोश रहती, क्योंकि उसे हर मशवरे में कोई न कोई कमी महसूस होती थी। 3 दिन तक दरबार लगा रहा। दूर दूर से लोग आए, दानिश्वर, ताजिर, सिपाही, रईसजादे, सब अपनी अपनी अक्ल का चिराग लेकर हाजिर हुए, मगर शहजादी के चेहरे पर इत्मीनान ना आया। चौथे दिन शहर के किनारे एक बोसीदा झोंपड़ी में रहने वाले एक फकीर तक ही खबर पहुंची। उसका नाम सलमान था। लोग उसे अक्सर खामोश बैठे देखते, कभी बच्चों को नसीहत करते, कभी किसी बीमार की मदद करते। किसी को मालूम ना था कि वो कहाँ से आया था, मगर सब जानते थे कि उसकी बात में वजन है। जब सलमान ने ऐलान सुना तो उसने अपनी पुरानी चादर दुरुस्त की, लकड़ी की छड़ी उठाई और महल की तरफ चल पड़ा। दरबार के दरवाजे पर सिपाहियों ने उसे रोक लिया। उसके कपड़े फटे हुए थे, जूते गर्द से अटे हुए और दाढ़ी बेतरतीब थी। सिपाहियों ने तंजिया अंदाज में कहा, यहाँ भीख मांगने नहीं, मशवरा देने वाले आते हैं। सलमान ने सुकून से जवाब दिया, मैं भीख मांगने नहीं आया, सल्तनत बचाने आया हूँ। सिपाहियों ने हंसते हुए उसे अंदर भेज दिया कि शायद दरबार वालों के लिए एक और तमाशा बन जाए। जब वो दरबार में दाखिल हुआ तो वाकई कहकहे बुलंद हुए। एक वजीर ने सरगोशी की, अब सल्तनत फकीर बचाएंगे। दूसरे ने हंसकर कहा, लगता है दुश्मन से पहले किस्मत हमारा मजाक उड़ा रही है। मगर शहजादी मेहरुन्निसा ने जैसे ही उस फकीर की तरफ देखा, नर्म आवाज में कहा, अगर तुम्हारे पास वाकई कोई मशवरा है तो बताओ। सलमान ने दरबार के बीच खड़े होकर आहिस्ता से कहा, सल्तनत तलवार से नहीं, अक्ल से बचेगी। दुश्मन तुम्हारे किले की ताकत जानता है, इसीलिए वो सामने से हमला नहीं करेगा। वो तुम्हारे अंदर खौफ पैदा करेगा, खुराक के रास्ते बंद करेगा और तुम्हारे लोगों को तुम्हारे खिलाफ करेगा। अगर आप सिर्फ दीवारें मजबूत करेंगी तो देर से शिकस्त होगी, अगर दिल मजबूत करेंगी तो फतह होगी। दरबार में खामोशी छा गई। शहजादी ने पहली बार पूरी दिलचस्पी से पूछा, तो तुम क्या कहते हो? सलमान ने कहा, पहला काम ये कीजिए कि शहर के अनाज के ज़ख़ीरे अवाम में तकसीम न कीजिए, बल्कि हर मोहल्ले में छोटे छोटे खुफिया ज़ख़ीरे बना दीजिए, ताकि अगर दुश्मन रास्ते बंद करे तो लोग भूख से न मरें। दूसरा, दुश्मन को ये यकीन दिलाइए कि महल में इख्तिलाफ है, ताकि वो गलत सिमत से हमला करे। तीसरा, दरिया के किनारे जो पुराना रास्ता बंद पड़ा है उसे रातों रात खुलवाइए, वही रास्ता हमारी असल निजात बनेगा। वजीर हैरान रह गए। सिपाह सालार ने फौरन कहा, यह सब खतरनाक है, अगर राज खुल गया तो? सलमान ने जवाब दिया, अगर कुछ न किया गया तो शिकस्त यकीनी है, अगर अक्ल से खेला गया तो दुश्मन खुद अपनी चाल में फंस जाएगा। शहजादी ने फौरन हुक्म दिया कि सलमान के मशवरे के मुताबिक काम शुरू किया जाए। रातों रात महल के खुफिया कारकुन हरकत में आ गए। शहर के अंदर अनाज छिपाया गया, औरतों और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया और दरिया के किनारे पुराने रास्ते की सफाई शुरू हुई। दूसरी तरफ शहजादी ने दानिस्ता तौर पर चंद गलत खबरें दुश्मन तक पहुंचा दी कि महल में वजीर एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं।
दुश्मन के सरदार ने यही समझा कि सल्तनत अंदर से कमजोर हो चुकी है। उसने अपनी फौज का बड़ा हिस्सा शुमाली दरवाजे की तरफ भेज दिया, जबकि असल कमजोर रास्ता जुनूब समझकर नजरअंदाज कर दिया। मगर यही सलमान की चाल थी। जुनूब में दरिया के किनारे छिपे सिपाही तैयार बैठे थे। रात जब दुश्मन ने हमला किया तो किले के दरवाजे बंद रहे, मगर शहर के अंदर खौफ न फैला, क्योंकि खुराक पहले ही तकसीम हो चुकी थी। दुश्मन को लगा चंद दिन में लोग बगावत कर देंगे, मगर ऐसा न हुआ। फिर जब वो शुमाली दरवाजे पर पूरी कुव्वत से बढ़ा तो जुनूब से शाही फौज ने अचानक हमला कर दिया। दरिया के किनारे छिपे तीरंदाजों ने दुश्मन की अगली सफ़ेद तोड़ दी। सुबह होने तक दुश्मन का लश्कर बिखर चुका था। उनके घोड़े भाग रहे थे, सिपाही हथियार फेंक रहे थे और उनका सरदार गिरफ्तार हो चुका था। पूरा शहर नारे लगा रहा था कि सल्तनत बच गई। दरबार दोबारा सजा। इस बार फिजा खौफ की नहीं, फतह की थी। वजीर जो कल तक फकीर पर हंसते थे, नजरें झुकाए खड़े थे। शहजादी ने सबके सामने सलमान को बुलाया और कहा, तुमने न सिर्फ सल्तनत बचाई, बल्कि ये साबित किया कि अक्ल लिबास की मोहताज नहीं होती। सलमान ने सर झुकाकर कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, और मैं अपना वादा पूरा करूंगी। ये सुनकर दरबार में फिर सरगोशियां फैल गईं। एक फकीर और शहजादी, मगर इस बार किसी में मुखालिफत की हिम्मत न थी। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। शादी सादगी से हुई, मगर रियाया ने दिन से खुशी मनाई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब तख्त पर सिर्फ हुस्न नहीं, हिकमत भी बैठी है। वक्त गुजरता गया। सलमान ने कभी शाहाना लिबास को अपनी असल पहचान न बनाया। वो अक्सर सादा कपड़ों में शहर के बाजारों में निकलता, लोगों के मसाइल सुनता और शहजादी के साथ मिलकर फैसले करता। सल्तनत में इंसाफ बढ़ा, तिजारत बढ़ी और दूर दूर तक ये मिसाल दी जाने लगी कि एक फ़कीर ने अक्ल से सल्तनत बचाई।